हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेनबो के बारे में डिस्कस करेंगे। रेनबो एक नेचर में इवेंट होता है या प्राकृतिक में एक घटना घटता है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल। तो देखते हैं हम लोग का रेनबो। रेनबो को हम लोग हिंदी में इंद्रधनुष कहते हैं और ये बहुत ही मस्त दिखाई देता है। ध्यान से देखेंगे तो ये 7 रंगों का एक क्या होता है, अर्क होता है, एक चाप होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इट इज अ स्पेक्ट्रम। कराई रेनबो जो होता है एक स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, कराई ऑफ सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम होता है। फिर कराई इन नेचर प्राकृतिक में यानी प्राकृतिक में सूर्य के प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम होता है क्या, रेनबो। फिर कह रहा है कि इट अकर्स ये घटित होता है। कह रहा है कि इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक कलर्ड सर्कुलर आर्क्स इन द स्काई। कह रहा है ये घटित होता है आकाश में। ठीक है ना, कैसे, तो आकाश में एक वर्ड हम यूज करेंगे कंसेंट्रिक कलर्ड सर्कुलर आर्क। इसका अर्थ हुआ संकेंद्रित रंग का समझ के वृत्तीय चाप के रूप में आकाश में प्रकट होता है या उपस्थित होता है। समझ गए। फिर कह रहा है कि रेन कब घटित होता है, ये कह रहा है व्हेन जब द सन शाइन यानी जब सूर्य चमकता है या सूर्य उगता है। कब, ऑन द रेन ड्रॉप जब बारिश होता है, बारिश के दौरान। ठीक है, सूर्य उगता है तब जाकर ये घटित होता है रेनबो। फिर कह रहा है कि ड्यूरिंग या और करके आफ्टर और स्लोअर यानी ये कब घटित होता है, कब बनता है, तो ध्यान रखेंगे जब बारिश होती है। ठीक है, और एकाएक धूप उग जाता है, सनलाइट प्रोड्यूस हुआ है या सन जो होता है लाइट को ओरिजिनेट करता है बारिश के दौरान ही, या स्लो बारिश होती है और सूर्य के प्रकाश पड़ता है बारिश की बूंद पर। ठीक है ना, तब जाकर ये रेनबो आपका उत्पन्न होता है और रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो यहां देखेंगे ध्यान से, यहां लिखा हुआ है कि द इसेंशियल कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग और रेनबो। करें कि आप रेनबो को ऑब्जर्व करने का इसेंशियल कंडीशन क्या है, ये लिखा है कि इज दैट द ऑब्जर्वर मस्ट बी स्टैंड विद हिज बैक टुवर्ड्स द सन। यानी अगर आप रेनबो को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, इंद्रधनुष को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हमेशा सन के पीछे, समझ गए, इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है। ऑब्जर्वर को सन के ठीक पीछे देखेंगे तब जाकर आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा या इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है। समझ गया, सूर्य के जस्ट पीछे यानी सूर्य इधर होगा तो रेनबो का फॉर्मेशन इधर होगा। समझ में आ गया। फिर आगे देखेंगे ध्यान से, लिखा हुआ है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेनबो। यानी रेनबो 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे एक आता है प्राइमरी रेनबो और दूसरा आता है सेकेंडरी रेनबो। ठीक है, तो हम लोग का पहला है प्राइमरी रेनबो और दूसरा है सेकेंडरी रेनबो। अब हम लोग जानेंगे प्राइमरी रेनबो कैसे बनता है और सेकेंडरी रेनबो कैसे बनता है। तो प्राइमरी रेनबो में लिखा हुआ है इट इज प्रोड्यूस्ड, यह उत्पन्न होता है बाय द रेज यानी किरण के द्वारा ये भी उत्पन्न होता है। विच अंडरगोज वन इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक बार रिफ्लेक्शन की घटना घटता है। फिर नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, केवल इंटरनल रिफ्लेक्शन लेना है और एक बार, कहाँ पे, एक बार। फिर एंड 2 रिफ्लेक्शन और 2 बार अपवर्तन की घटना घटता है। बिफोर मर्जिंग, समझ गए, मर्जिंग के पहले। ठीक है, यानी प्रकाश की मिलने के पहले 2 बार अपवर्तन की घटना, एक बार आंतरिक परावर्तन की घटना। ठीक है, फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट्स यानी बारिश की बूंद में। यानी अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि बारिश की बूंद के अंदर, ठीक है, एक बार आंतरिक परावर्तन की घटना घटता है, 2 बार अपवर्तन की घटना घटता है, तब प्राइमरी रेनबो का निर्माण होता है। समझ गए, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन और 2 बार रिफ्लेक्शन
की घटना घटता है तो प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन प्राइमरी रेनबो जब प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन हो जाता है तो लाल रंग जो होता है कलर की रेड कलर ऑन द आउटसाइड। प्राइमरी रेनबो में लाल रंग जो होता है बाहर की ओर होता है और फिर मेकिंग एन एंगल 43 डिग्री और ऑब्जर्वर के आंख पर 43 डिग्री का कोण बनाता है लाल रंग। ठीक है, एंड वायलेट कलर जो होता है ऑन द इनसाइड और बैगनी रंग जो होता है वो अंदर की ओर होता है। ठीक है ना, और ये कितना एंगल बनाता है तो मेकिंग एन एंगल 41 डिग्री ऑन ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर की आंख पर 41 डिग्री का कोण क्या होता है, बनाता है कौन, वायलेट। समझ में आ गया। तो वायलेट कहाँ होता है, तो वायलेट जो होता है आपका यहाँ पे वायलेट कलर ऑन इनसाइड, वायलेट कलर इनसाइड होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे ध्यान से सेकेंडरी रेनबो के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो सेकेंडरी रेनबो कौन है, तो सेकेंडरी रेनबो देखेंगे तो यहाँ पे है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये भी उत्पन्न होता है द डे, यानी किरण के द्वारा ही ये भी उत्पन्न होता है। विच अंडरगोज 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन, 2 बार आंतरिक परिवर्तन की घटना घटता है और फिर कराए कि 2 रिफ्लेक्शन और 2 बार अपवर्तन की घटना घटता है। समझ गए। फिर कराए बिफोर इमर्जिंग फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी प्रकाश के मर्ज होने के पहले, समझ गया, बारिश के बूंद के अंदर 2 बार अपवर्तन और 2 बार आंतरिक परावर्तन की घटना घटता है तो सेकेंडरी रेनबो का फॉर्मेशन होता है या निर्माण होता है। और फिर कहा है कि सेकेंडरी रेनबो में रेड कलर जो होता है ऑन इनर एज, यानी लाल जो रंग होता है वो अंदर की ओर होता है और ये एंगल कितना बनाता है 41 डिग्री, यानी 51 डिग्री लाल रंग ऑब्जर्वर की आंख पर एंगल बनाता है। फिर एंड वायलेट जो कलर होता है वो बाहर की ओर होता है और ये कितना एंगल बनाता है, तो ये बनाता है 54 डिग्री यानी 54 डिग्री। ओके, ऑब्जर्वर की आंख पर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर को बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं और इसमें प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो को डिटेल जानते हैं। तो हमारे ये ऑलरेडी क्या है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये सब बारिश की बूंदे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, इसका आंख यहाँ पे है। समझ गए, बारिश की बूंदे, ये सब चार हम लोग बारिश की बूंद लिए, वाटर ड्रॉपलेट्स लिए। अब क्या होगा, सूर्य के प्रकाश की किरण पड़ेगा, ये सब सूर्य के प्रकाश की किरण जो होता है सनलाइट वो एक दूसरे के पैरेलल आता है। तो सनलाइट क्या होगा, पैरेलल आएगा, यही सनलाइट है, यहाँ से पैरेलल जा रहा है। अब क्या होगा, प्रत्येक बूंद पे, प्रत्येक बारिश की बूंद पे वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर प्रकाश या लाइट एंट्री करेगा। तो देखिए यहाँ पे एंट्री करेगा, फिर ये अंदर यहाँ डिफ्रेक्शन की घटना घटेगा। ठीक है ना, फिर यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ और यहाँ वाला पोर्शन, इस पोर्शन पर और इस पोर्शन पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक नहीं, आंतरिक परावर्तन। क्यों आंतरिक परावर्तन बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ लाइट इसमें प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कुछ लाइट बाहर निकल जाता है, इसीलिए केवल आंतरिक परावर्तन बोलेंगे। तो यहाँ पे और यहाँ पे आंतरिक परावर्तन होता है और यहाँ पे आपका क्या होता है, अपवर्तन की घटना घटता है, यानी रिफ्रैक्शन। तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हुआ और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, तब जाकर लाइट यहां से ट्रेवल करेगा, फिर ऐसे डाइवर्ट होगा, ऑब्जर्वर की आंख पर पहुंचेगा। इसको हम लोग पीछे भी मिलाएंगे तो सबसे टॉप में आपको वायलेट दिखेगा। इसी प्रकार दूसरा हम लोग वाटर ड्रॉपलेट्स लेंगे, ये लाइट ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे और यहाँ पे अपवर्तन की घटना घटेगा, रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना घटेगा। तो रिफ्लेक्शन की घटना इस पॉइंट पे घटेगा और रिफ्रैक्शन की घटना इस पॉइंट पे घटेगा। तो 2 बार आपका रिफ्रैक्शन और 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ भी 2 बार आपका रिफ्रैक्शन और 2 बार आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन।
तो ये घटना घटेगा तो लाइट जब बाहर निकलेगा तो आपका प्राइमरी सेकेंडरी रेनबो का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? सेकेंडरी रेनबो का फॉर्मेशन होगा। फिर लाइट इसमें एंट्री करेगा तो यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी 2 बार अपवर्तन होगा यहाँ और यहाँ आंतरिक परावर्तन होगा। तो 2 बार अपवर्तन 1 बार आंतरिक परावर्तन की घटना घटे बूंद के अंदर, बारिश की बूंद के अंदर। ठीक है, तो प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन होता है। इसको पीछे मिलाएंगे, फिर नीचे एक और लाइट ले जाएंगे, यहाँ पे 2 बार अपवर्तन 1 बार आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो इसको पीछे मिलाएंगे, फिर ये सब का सब आकर और ऑब्जर्वर के आंख पे पड़ता है तो ये दोनों मिलकर प्राइमरी रेनबो बनता है और ये दोनों मिलकर सेकेंडरी रेनबो बनता है। प्राइमरी रेनबो में आर जो होता है अंदर होता है और भी जो होता है बाहर होता है। सेकेंडरी रेनबो में आर अंदर होता है और भी यहाँ पे बाहर होता है। ओके, तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, सेकेंडरी रेनबो में वायलेट कलर का एंगल कितना बनता है, तो इसको हम इधर लाएंगे तो वायलेट कलर जो होता है 54 डिग्री को। सेकेंडरी रेनबो में रेड कलर ऑब्जर्वर के आंख पर 51 डिग्री कोण बनाता है। प्राइमरी रेनबो में रेड ऑब्जर्वर के आंख पर 43 डिग्री कोण बनाता है और प्राइमरी रेनबो में आपका वायलेट ऑब्जर्वर के आंख पर आई पर 41 यानी 41 डिग्री का एंगल बनाता है। समझ गए? और हम लोग को यही एक वो BOW दिखाई देता है। ठीक है, एक ऐसे दिखाई देगा, मतलब कि जस्ट लाइक समझिए कि आप अर्थ के रूप में, वृत्त के चाप के रूप में दिखाई देगा और 7 रंग का पट्टी दिखाई देगा। ये बाकी रंग इसी के बीच में आ जाता है। समझ में आ गया?